बात करेगा, वो एक्टिव हो जाएगा। खुद बात करेगा? नहीं, मतलब एक्टिव होगा जिसमें। एक्टिव कैसे होगा? वो सेंटेंस को देख के समझ आ जाती है। ठीक है ठीक है। वॉइस क्या होती है? आवाज। ग्रामर में वॉइस किसको कहते हैं? अभी मैंने डिफाइन किया है। वॉइस, वो डिस्टॉर्शन हो गई थी, मुझे सुना नहीं। जी, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब जिससे हमें ये क्लियर हो कि हमारा जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का, वो उस क्लास का एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है दैट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन और रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिस वर्ब से हमें ये क्लियर हो उसको हम ग्रामर में क्या कहते हैं? वॉइस। ठीक है, और एक्टिव वॉइस क्या हो गया फिर कि जिस में हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन, वो कोई एक्टिविटी कोई एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, और पैसिव वॉइस क्या हो गया कि जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। ठीक है, उसके साथ कोई एक्टिविटी या उसके ऊपर कोई एक्शन या एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। अब क्लियर है? ठीक है, जी सर। ओके। अच्छा, एक्टिव पैसिव की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं या चेंज कैसे करना है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अब सीता लव्स सवित्री, तो इसको हम पैसिव बनाने में के लिए क्या करेंगे? इज़ लव्ड बाय सवित्री। ठीक है, यानी एक्टिव पैसिव का एक सबसे पहला रूल है कि जो हमारा इसमें एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है इसकी क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, चेंज ऑफ वर्ब भी, कि अगर प्रेजेंट है सिंपल तो ये क्या बन जाएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इज़ उसके साथ कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये रूल्स आगे जाके हम देख लेते हैं, मज़ीद क्लियर कर लेते हैं ये टेबल। ठीक है, इसमें क्या है कि सिंपल प्रेजेंट है, जैसे आई टेक टी, ठीक है, या यू टेक टी, शी टेक्स टी, सिंपल प्रेजेंट एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव में क्या हो जाएगा? इज़, एम या आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना वो पैसिव में कॉमन है, चाहे टेंस जौन सा मर्जी हो। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने कि पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा, जो जुमला होगा, उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा थर्ड ही रहेगी। ठीक है, ओके। अगर सिंपल प्रेजेंट को हम कर रहे हैं पैसिव वॉइस में तो उसके साथ हम इज़ एम आर लगा देंगे, और अगर सिंपल पास्ट को कर रहे हैं तो उसके साथ हम वाज वर लगा देंगे। ठीक है, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस तो इज़ एम आर के साथ बीइंग भी ऐड कर देंगे। कंटिन्यूस कोई भी हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, उसके साथ हम क्या कर देंगे? ऐड, जस्ट बीइंग ऐड करना है कंटिन्यूस में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सेम रहना है, वाज वर है या इज़ एम आर है, जो भी है, सिर्फ कंटिन्यूस में हमने बीइंग ऐड करना है। ठीक है, जी सर। सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या करना था? इज़ एम आर, सिंपल पास्ट में वाज वर और थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूस में हमने जस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में थर्ड ही होती है, और कंटिन्यूस में हमने इज़ एम या वाज वर के साथ क्या कर दिया? ऐड बीइंग। ठीक है, परफेक्ट टेंस में हमारे पास ऑलरेडी हैज़ हैव ही लगा होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही होती है। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो। तो ये हैज़ हैव को छेड़े बगैर या हैड को छेड़े बगैर और पास्ट जो टेंस है इसको थर्ड फॉर्म को छेड़े बगैर हमने क्या करना है? जस्ट बीन ऐड करना है। जैसे हमने कंटिन्यूस में ऐड किया बीइंग, हाँ, इसी तरह हमने परफेक्ट में जस्ट बीन ऐड करना है। ये हमारी जॉब है या ये हमारा काम है। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते हुए। और अगर पैसिव को एक्टिव बनाना है तो उसका बीन या बीइंग हटा देना है। ठीक है, ओके। उसके बाद
प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, सिंपल पास्ट में जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में टेक्स के साथ इज एम आर लगा दिया, इधर सिंपल पास्ट में हम क्या कर देंगे, वाज या वर लगा देंगे। और फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी, ठीक है जी सर, ठीक है। इसके बाद जनाब पास्ट परफेक्ट हो गया, सिंपल फ्यूचर विल शैल के साथ भी हमने सिर्फ बी ऐड करना है और फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड ही रहेगी पैसिव में, ठीक है। फिर अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं हमें, या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिनको हम कहते हैं कैन, मे, मस्ट एट्सेट्रा, इनके साथ भी हमने क्या करना है, जस्ट शैल और विल की तरह बी ऐड करना और फॉर्म ऑफ वर्ब तो पैसिव में होती ही थर्ड है, ठीक है जी, क्लियर है, ओके। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस होते हैं वही आपने जो ऊपर बात की उसमें चेंज ऑफ नरेशन में, कि सब्जेक्ट कहाँ से आया या प्रोनाउन कहाँ से आया, तो कुछ सेंटेंसेस में ये चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, जैसे माई पेन हैज़ बिन स्टोलन। अब ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, इसको हमने एक्टिव बनाना है तो हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड क्या है कि समबॉडी के किसी ने तो ये हरकत की है। सर हम यहाँ पे ही शी भी लगा सकते हैं। ही शी नहीं लगा सकते, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट कि ही ने चुराया या शी ने चुराया। नहीं सर, वो अंडरस्टूड वाली बात है ना, तो उसमें तो ही भी आ सकता है, जैसे हमने वहाँ पे देम लगाया था। देम देखें ना, देम न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है, देम दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया सर, न्यूट्रल जेंडर हम यूज कर सकते हैं। न्यूट्रल जेंडर हम यूज़ करें जहाँ पे जेंडर क्लियर ना हो, जहाँ पे जेंडर क्लियर हो तो वहाँ पे फिर हम ही शी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है सर। ओके। आई वाज आस्क्ड माई नेम, दे आस्क्ड माई नेम। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन बोलता है? लोग बोलते हैं डेफिनेटली, हमने पीपल लगा दिया, पीपल स्पीक। आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, मुझे पार्टी पे इनवाइट किया गया। अब ये नहीं हमें पता कि किसने उसको किया था, ही ने किया था, शी ने या किसी और ने किया था, ठीक है, तो इसलिए हमने समवन लगा दिया। ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली। अब ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, वही यहाँ पे क्यों आया? बिकॉज समवन इज़ या बॉस इज़ टॉकिंग टू हिज टीम, ठीक है, तो हमने कहा उसको जो है बना दी एक्टिव वॉइस, वी विल एग्जीक्यूट ऑर्डर प्रॉम्प्टली। ठीक हो गया जी। ये एक्सरसाइज है, ये आपने करनी है, और चेंज ऑफ नरेशन आपको अभी पहले करवाया, उसकी एक्सरसाइज आपने कर लेनी है, और इसमें कोई इशू है तो बता दें।